गलत भ्रष्टाचार के अंदर कोई भी ना फंसे, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होगी। उन्होंने एक फेक आईडी तैयार कर ली, उस फेक आईडी के आधार पर उनको एक एनओसी मिल गई, उस एनओसी के आधार पर उन्होंने रजिस्ट्री करा ली। कि किसी भी प्रकार से कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। यमुनानगर में करोड़ों की प्रॉपर्टी फर्जी आईडी बनाकर बेचने का बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। कोर्ट स्टे के बावजूद प्रॉपर्टी बेची गई और नगर निगम बिल्डिंग इंस्पेक्टर समेत 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ। आरोप है कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने 5 लाख रुपए लेकर फर्जी आईडी बनवाई और अफसरों की मिलीभगत से रजिस्ट्री करवाई। एडीसी की जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने इंस्पेक्टर रामपाल मान को गिरफ्तार कर लिया। जी, एक ये हमारे पास मामला दर्ज हुआ है। फेक प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर जो अक्यूज्ड है उन्होंने अपनी रजिस्ट्री करा ली है, जबकि उस रजिस्ट्री पे, उस प्रॉपर्टी पे माननीय कोर्ट से स्टे था। उसके बावजूद इन्होंने मिली भगत करके आपस में जो इसमें कल्प्रिट हैं, उन्होंने एक फ़ेक आईडी तैयार कर ली। उस फेक आईडी के आधार पर उनको एक एनओसी मिल गई, उस एनओसी के आधार पर उन्होंने रजिस्ट्री करा ली। ये मामला इसमें निगम के अधिकारी में रामपाल मान है, वो जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पद पे इस वक्त काम कर रहे थे। उन्होंने एक्यूज्ड जो कि प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री के मुताबिक मालिक थे, जिस प्रॉपर्टी पे माननीय कोर्ट ने स्टे लगाई हुई थी, इस मान से उन्हें मिली भगत करके उस प्रॉपर्टी आईडी को इग्नोर करते हुए एक फ़ेक प्रॉपर्टी आईडी तैयार की गई। उस फेक प्रॉपर्टी आईडी से इनको क्या लाभ हुआ, क्योंकि पहली जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी आईडी है उस पर माननीय कोर्ट से स्टे था, और स्टे होने के बावजूद उस पर जब तक उसका कोर्ट से निपटारा ना हो तो उसकी रजिस्ट्री फर्दर नहीं हो सकती थी। लेकिन उन्होंने इसका एक अलग से रास्ता निकाल लिया और उस पर एक फ़ेक आईडी तैयार कर ली। उस फेक आईडी के आधार पर इनको एनओसी मिली, और एनओसी के आधार पर उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बेच के ये सब घपला किया है। फिर शिकायतकर्ता कौन और किस किस को गिरफ्त में लिया? इसमें जो एक्यूज्ड है विक्रम बख्शी, उसका चचेरा भाई है, वो हमारा इसमें मुद्दई है। उसी के बयान पे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो थी ये आपस में एक परिवार में सबके पास बंटनी थी, इसीलिए उन्होंने इस पर माननीय कोर्ट से स्टे लगवाया था, लेकिन इन्होंने उसको दरगुजर करते मिली भगत करके ये सब काम इन्होंने करवाया। यमुनानगर नगर निगम की मेयर सुमन बेहमनी का कहना है कि नगर निगम का कोई भी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी में संपलित पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अन्य विभागों के अधिकारियों से भी कहा कि वह ईमानदारी से अपना कार्य करें। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार से कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, क्योंकि इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। परिवार के लिए, समाज के लिए एक बहुत गलत विषय हो जाता है। तो आप सभी को, जितने भी हमारे निगम से संबंधित हैं या अन्य डिपार्टमेंट से भी संबंधित है, सभी से मेरा यही है कि एज ए मेयर मैं मैसेज भी देना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी रिश्वतखोरी में, गलत कार्यों में, गलत भ्रष्टाचार के अंदर कोई भी ना फंसे, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होगी। यमुनानगर प्रॉपर्टी घोटाला यह दिखाता है कि भ्रष्टाचार और मिलीभगत से किस तरह करोड़ों की संपत्तियां हड़पी जा रही है, लेकिन अब पुलिस कार्रवाई से बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।